दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, दूध, सीएनजी आदि इत्यादि महंगाई का गिफ्ट देने के बाद पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। तो वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एयरपोर्ट पर क्या सीन दिखाई दिया, कितनी गाड़ियां पीएम मोदी को छोड़ने आई थी और उसके बाद इस वीडियो को लेकर विपक्षी नेताओं ने क्या सवाल उठाए हैं। सहयोगी घोष क्या कहती हैं, टीएमसी की सांसद अलका लांबा क्या कहती हैं, सुप्रिया ने क्या मुद्दा उठाया है, सबके बयान बारी बारी से आपको दिखाएंगे। पहले बात करते पीएम मोदी किन देशों की यात्रा पर निकले, उसके बाद वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये खबर क्या कहती है, पीएम मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों के दौरे पर यूएई से होगी शुरुआत। उसके बाद कहां कहां जाएंगे? यूएई के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे और इटली जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5 देशों की यात्रा है और इस यात्रा से पहले सियासत इसलिए गर्म हो गई क्योंकि देश की जनता के नाम पीएम मोदी ने एक प्रवचन जारी किया था कि भैया विदेश यात्राओं से बचना है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। उसके बाद विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं कि खुद तो 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं तो खुद पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते। हालांकि दोस्तों, मुझे लगता है ये बात लॉजिकल नजर नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे समझौते करने होते हैं। अगर ऊर्जा संकट इस वक्त देश में है, अगर मान लीजिए यूएई जा रहे हैं तो हो सकता है ऊर्जा संकट कम करने के लिए बातचीत करें। ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे देश को फायदा हो, क्योंकि खाद का संकट भी आने वाला है। तेल और गैस की तो शुरुआत है। खाद के संकट को लेकर भी पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कि धरती माता को बचाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है। तो ये खाद का संकट भी बड़ा होने वाला है, इसलिए बयानों से भूमिका बनाई जा रही है ताकि भविष्य में सरकार को कोई दोष ना दे। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर 5 देशों की यात्रा करके देश को फायदा पहुंचाते हैं तो ऐसी विदेश यात्रा से नुकसान नहीं है। लेकिन ये दिखाने जा रहे हैं कि देखिए फला देश में मुझे कितना सम्मान मिला, किसने झुककर सलाम किया, किसने कैसे हाथ मिलाया, किससे कैसे गले मिले, किसने मेडल दिया। तो इस राजनीति से देश ऊब चुका है। देश की जागरूक जनता तो कम से कम ऊब चुकी है। हालांकि अंधभक्तों की भी कोई कमी नहीं है जो डंका बजने की खबरों को ही सच मान लेते हैं। ये नहीं सोचते कि आज हम कहां खड़े हैं। पहले पीएम मोदी शी जिनपिंग को सबक सिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर। उसके बाद शी जिनपिंग के साथ मिलकर, पुतिन के साथ मिलकर कहा गया कि देखिए ट्रंप को सबक सिखा रहे हैं। आज ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों शैंपेन टोस्ट कर रहे हैं, आराम से मजे ले रहे हैं। अमेरिका चीन करीब आ रहे हैं और हम कहां खड़े हैं? ना हम चीन के करीब हैं, ना हम अमेरिका के करीब हैं। तो इस वक्त हम दुनिया में विदेश नीति के मामले में कहां पर खड़े हैं, इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में 5 देशों की यात्रा में क्या निकलेगा, अहम सवाल यह है। और जब पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले तो विपक्षी नेता क्या तंज कसते हैं। अलका लांबा कहती हैं, अंधभक्तों अपने भगवान को बाय बाय टाटा नहीं कहोगे। किस किस को 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में फ्री का ईंधन, फ्री की सैर पर ले जा रहे हैं, या फिर अकेला ही? इसके बाद अलका लांबा आगे क्या कहती हैं, आज देश में दूध 2 रुपए लीटर, पेट्रोल डीजल में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 100 के करीब पहुंचा। प्रधानमंत्री गर्मी की छुट्टियों के लिए आज यूरोप रवाना। 80 करोड़ फ्री के सरकारी राशन पर निर्भर गरीबों को त्याग और देशभक्ति का सबक देते हुए गोल्ड ना खरीदने की अपील की। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश बर्बाद है, आइए सब मिलकर बर्बादियों का जश्न मनाएं। तो अलका लांबा कटाक्ष करती, आगे विदेश यात्रा पर भी कटाक्ष करती है और कहती ठीक इसी घोषणा के साथ देश के फकीर पीएम पर्यटन मंत्री अपने 8-8 हजार करोड़ के सरकारी विमान में सरकारी मुफ्त का तेल भरवाकर गर्मी की छुट्टियों के लिए यूरोप रवाना होने वाले हैं। आप ऐश कीजिए प्रधानमंत्री जी, देश के लोग देश हित में देशभक्ति दिखाने की खातिर सब कुर्बानी देंगे। तो अलका लांबा 5 देशों की यात्रा पर कटाक्ष करती हैं कि देश को विदेश ना जाने का प्रवचन देकर पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। अलका लांबा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं, तेल और डॉलर बचाने विदेश यात्रा पर निकल गए। इससे पूरे देश में रोड शो, इवेंट शो में व्यस्त थे साहब। तो देश में जो राजनीति की, तेल वाला प्रवचन देने से पहले जो रोड शो किए, उसके बाद भी रोड शो किए, राजनीतिक रैलियां की, उस पर कटाक्ष करते आईपी सिंह। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय कहते हैं, मैंने कल ही पत्रकारों को बोला था जो बड़े वाले माननीय लोग अपनी फ्लीट में गाड़ियों को कम करने का ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल ये 1-2 दिन में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने से पहले की तैयारी है, क्योंकि चुनाव तो अब खत्म हो चुका है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम था तब भी लूटे, तो अब क्यों छोड़ेंगे? तो समाजवादी पार्टी के सांसद कटाक्ष करते हैं, जो गाड़ियों की संख्या कम की थी वो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की भूमिका बनाई गई थी। त्याग वाले रोल में पीएम मोदी ने बेहतरीन अदाकारी की थी और उसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने अपना काम कर दिया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, मोदी जी ने पूरे देश से अपील की कि साल भर विदेश घूमने मत जाइए और 3 दिन बाद खुद विदेशी दौरे पर निकल गए।
चुनाव हो रहे थे तब डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए दाम बढ़ाने का माहौल बनाना शुरू कर दिया। फ्यूल बचाइए, काफिला छोटा करिए, ट्रेन और मेट्रो में जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। और जब देश ने प्रधानमंत्री की बात मानकर सहयोग शुरू किया, सरकार ने झट से दाम बढ़ा दिए। कई राज्यों के चुनावी खर्च इस तरह वसूल रही है सरकार। सयोनी घोष क्या कहती हैं? टीएमसी की सांसद सयोनी घोष कहती हैं, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, पेट्रोल डीजल प्राइस हाई। कोलकाता में लेटेस्ट कीमतें क्या हो गई है पेट्रोल डीजल की, वो बता रही सयोनी घोष। पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे पर लीटर। जीत गए बंगाल, अब कर देंगे कंगाल। तो सयोनी घोष कटाक्ष करती है कि बंगाल चुनाव जीतते ही तोहफा दिया है मोदी जी ने बंगाल की जनता को, देश की जनता को। इसके बाद आलोक शर्मा क्या कहते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा कहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई मौज मस्ती पर उड़ाई। तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती आई है कि इतने देशों की विदेश यात्रा करके देश को मिला क्या। आंकड़ा बताया कांग्रेस ने पिछले 12 साल में कितना खर्च किया पीएम मोदी ने। 815 करोड़ 96 टूर किए, कुल मिलाकर 76 देशों में पीएम मोदी गए। तमाम लिस्ट बताई है किस देश में पीएम मोदी ने कितना खर्चा किया। कांग्रेस ने भी पूरा हिसाब किताब लगाकर बीजेपी को जवाब दिया है, क्योंकि पीएम मोदी की विदेश यात्रा से पहले बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्राओं पर सवाल उठा दिए थे और खर्चे को लेकर सवाल उठाए थे कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो इतना खर्चा आखिरकार कौन करता है। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब भी दिया था, और क्या कहा था सुप्रिया श्रीनेत ने, जरा सुनिए। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपा में, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग छुप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत जवाब देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अलग आरोप लगाने से न ये सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक पे एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है। ना ये सच्चाई छुपेगी कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की भारी किल्लत है और ये नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा कर चुके हैं। और सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया, इस देश को क्या हासिल हुआ। अडानी को मालामाल किया, अडानी के झंडे दुनिया की काफी सारी देशों में गड़वाए, देश को क्या मिला। आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका के सामने सौदेबाजी में खत्म कर चुके हैं मोदी जी, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में कहा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। सरकार को बताना चाहिए कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से लाभ क्या हुआ। एक बार फिर पीएम मोदी गए हैं तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आज कितनी गाड़ियों के साथ दिखाई दिए पीएम मोदी। तो वीडियो आपको दिखा देते हैं जिसमें थोड़ा क्लोज फ्रेम लिया गया है। तो पीएम मोदी का एयरपोर्ट का वीडियो आप देख सकते हैं, जहां जाते हुए टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। गाड़ियों की जहां तक बात है, क्लोज फ्रेम लिया गया है। तो क्या पीछे भी कुछ गाड़ियां थी? वीडियो में तो 2 ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन चूंकि 2 ही गाड़ियों का फ्रेम लिया गया था कैमरे में, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 गाड़ियां थी या ज्यादा गाड़ियां थी। हालांकि एयरपोर्ट के रनवे पर गाड़ियों की संख्या और काफिले की संख्या में भी अंतर होता है और भारी अंतर होता है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर 2 ही गाड़ियां दिखाई गई हैं। क्लोज फ्रेम लिया गया है, हो सकता है आगे पीछे एक आध गाड़ी और हो, लेकिन रनवे पर ज्यादा गाड़ियों का काफिला वैसे भी नहीं होता। गाड़ियों वाले वीडियो का एक पहलू और भी है कि प्रधानमंत्री अक्सर जब विदेश निकलते हैं तो उनके वीडियो में गाड़ियां नहीं दिखाई जाती। तो क्या यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि जानबूझकर ये 2 गाड़ियां दिखाई गई हैं? वरना अमूमन क्या होता है, पीएम मोदी का कैसा वीडियो सामने आता है, नमस्ते करते हैं, उसके बाद प्लेन पर चढ़कर अभिवादन करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि गाड़ियां भी दिखाई गई हैं और 2 ही गाड़ियां दिखाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, अहम यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ भी समझौता नहीं होना चाहिए और ये नौटंकी भी बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब तो तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, अब प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को ये सब करने की क्या जरूरत है।
आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।